टेस्ट है। और आपको यहाँ हम इसका लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इसके साथ ही हम जो इसका इंग्लिश वर्जन है हम उसको भी पढ़ाएंगे और उसको अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको सीख पाए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, मतलब जो भोजन के जो मेन घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स, वसा, खनिज, प्रोटीन, ये हमारे मेन सोर्स है खाने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण हैं। दिए गए सूची में कुछ अन्य व्यंजन व्यंजन मतलब खाने वाले तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन वस्तु या फिर सभी व्यंजन को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक, या यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जैसे कि आप लोग यहाँ से मेरठ जा रहे हो और आपको रास्ते में कुछ चीज़ मिलती है, या ब्रेड मिल गया, पकौड़ा मिल गया, ठीक, जो भी रास्ते में कुछ चीज़ मिली बस के अंदर आप वही खा लेते हो। हमें से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। जैसे कि आप लोग भी होगे तो आप रेगुलरली वो वाला खाना नहीं खा पाओगे। जैसे कि आप जैसे कहीं शादी में गए, वो ज़्यादा मसाले वाला खाना आपने खा लिया है, आप रेगुलर अपने घर पर ये खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए हो। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या जो हमारा शरीर है उसे वाकई एक अच्छे डाइट्स के अच्छे खाने की ज़रूरत होती है? क्या हमारे शरीर को अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी अच्छे से रन कर सके, उसमें बॉडी के अंदर एक एनर्जी बनी रहे, एनर्जी से भरपूर रहे, जो फिर आपको जो मोस्ट न्यूट्रेंट होंगे, जो बॉडी के लिए नीड होंगे, जो बॉडी के लिए आवश्यक होंगे, वो चीज़ आपको लेनी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, प्रोटीन, खनिज, ठीक, ये चीज़ हमको लेनी है। जैसे कि यहाँ एक फिगर दे रखी है, आपको देखो, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ रोटी है, सब्जी है। देखो, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या है, पदार्थों में क्या होता है, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। मतलब कच्ची सामग्री किसे बोलते हैं? रॉ मटेरियल। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हो, जैसे आपने गोभी आलू बनाई, जो पहले आपने गोभी अलग है, आलू अलग है, मटर उसमें डालनी आपको वो अलग है, प्याज अलग है उसके अंदर, ठीक, उसके अंदर जो टमाटर है वो अलग है, धनिया अलग है, तेल अलग है। जब उसको बना, जो अभी अभी आपने बनाया नहीं है, वो आप कच्चा मटेरियल है पास, कच्ची सामग्री है, जब उसको बना के रख दोगे वो फिर एक व्यंजन बन जाएगा, वो एक खाना बन जाएगा। ठीक है, वो सब्जी बन जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम? जैसे हमने आलू और गोभी बना दी। ठीक, जो हमें पादपों जो हमें पादपों से मिलता है। जैसे देखो कि यहाँ पर आप इसमें एक टेबल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे पंजाब मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, ठीक, आंध्र प्रदेश चावल है, अरहर की दाल, रसम, चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। फिर यहाँ क्या, इसमें दही और घी। ठीक है, जैसे कि पंजाब में क्या ज़्यादा आप घी, मट्ठा, ये लोग ज़्यादा इसको कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप इसमें टेबल में देख पा रहे हैं, यह जंतु से मिलते हैं। ये कैसे, ये या फिर जंतुओं से मिलते हैं। इसी कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? मतलब जो कच्ची सामग्री से संघटक, ये किससे मिलकर बने हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ घटक होते हैं आवश्यक। इस घटक को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे उसे पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व क्या, जो आपके शरीर के लिए अच्छे हो, आपके शरीर को एक बैलेंसिंग बना के रखे, संतुलित करके रखे। जैसे मैं आपको बता रहा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, फाइबर्स, वो चीज़। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। इसके लिए अतिरिक्त भोजन में
रुसांस तथा जल भी शामिल है। क्या रुसांस और जल भी शामिल है, पानी भी की कुछ पानी की मात्रा भी इसके अंदर शामिल होती है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पानी की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, इसलिए हम पानी को भी पीते हैं। ठीक है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? ये भी क्वेश्चन है कि कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। जो पोषक तत्व वो उपस्थित है भोजन के अंदर, वो हम जान सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, लाइक एक शुगर या फिर मीठा, ठीक, स्टार्च में चेंज होता है। फिर ये प्रोटीन क्या है, जो आपके मसल्स को बनाता है, गेन करता है। वसा, जैसे लाइक चर्बी, ठीक है, चिपचिपापन, ऑयली चीज। प्रेक्षण अन्य पोषकों के प्रेक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन प्रेक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी में देखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मेन होगा ना, आपको मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है मंड की प्रेक्षण। ये मंड क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। ये प्रेक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, जो मतलब रॉ मटेरियल है उसकी अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन किसे बोलते हैं हम, आयोडीन बोलते हैं हम नमक को। ठीक है, किसको बोलते हैं, नमक को। विलियन की एक सॉल्यूशन होता है, विलियन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जब आपने खाद्य पदार्थ लिया और आपने उसमें नमक की कुछ मात्रा मिलाई और उसके परिवर्तन को देखिए, उसमें क्या चेंज हुआ। क्या ये नीला या काला हो गया, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति होती है, उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, उसमें देखा आपने नीला हुआ, काला हुआ। देखो जैसे कि यहाँ पर ये मंड के प्रेक्षण कर रहे हैं आयोडीन, और ये चेक कर रहे हैं कि इनका क्या इनका कलर नीला हुआ, भूरा हुआ, ठीक, इसको दिखा रही है। ठीक है। अब देखो जो इसमें मोस्ट होगा इसमें फिर वो बताएंगे हम। देखो यहाँ पर एक ये देखो, आइए हम जांच करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखिए किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। शर्करा मतलब लाइक मीठा। ठीक है, शर्करा। इसी प्रेक्षण को हम खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को देखिए। फिर देखो यहाँ पर आते, ये देखो इसमें बैंगनी रंग का हो या फिर बैंगनी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस प्रेक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, हम इसको दूसरा दोहरा सकते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे कि यहाँ पर एक ये वसा का प्रेक्षण है, इसमें बताओ कैसे यहाँ कंडीशन होगी। ठीक है, सो देखो कॉपर यहाँ जिसने यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप, इसके अंदर इन्होंने कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, फिर प्रेक्षण कर रहे हैं, इसके अंदर बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट कि क्या इसके अंदर चेंज होगा। फिर देखो ये मोस्ट है आपके लिए, और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पर ये है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, बाजरा, चावल, गेहूँ, ठीक, और मक्का। यहाँ पर ये मक्के, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मतलब क्या ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट के पास स्रोत हैं, जैसे मक्का, आम, तरबूज, चावल, बाजरा, गेहूँ। ठीक है, यहाँ लिखा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा, ये क्या खाद्य पदार्थ जो होते हैं पास रॉ मटेरियल, उसमें बताते हैं। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। क्या होती है, कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। जो पर रॉ मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसमें कुछ जल की मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। जैसे देखो
आपको चाहिए उसको फिर पहले उसको, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है उसको सुखा लो, जो उसके अंदर थोड़ा लिक्विड भी होगा, पानी होगा, वो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। क्या इसके अंदर जो उसका चिपचिपापन है वो इसके अंदर नहीं है। क्या इसके अंदर जो चर्बी है वो सब निकल गई है। अब देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है। हमने 3 पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे जीवन या हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हम क्यों आवश्यकता होती है, हमें क्यों होती ज़रूरत। देखो जैसे यहाँ मूंगफली है, गिरी है, तिल है, ठीक है। यहाँ सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल। जैसे ये क्या है, ये भी एक, और देखो यहाँ फिर ये नीचे लिखा है और भी मांस हो गया, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडे। वसा के कुछ स्रोत हैं। यहाँ क्या ये वसा के स्रोत हैं पास, जिसे आप बोलते हैं कि फैटी एसिड, इसे बोलते हैं फैटी, जिससे आपको एक चिपचिपापन मिलता है, ठीक है। उसमें क्या पादप स्रोत भी है और क्या जंतु स्रोत भी है, जो हम जंतु से मिलते हैं। देखो जैसे कि आप यहाँ इसमें देखेंगे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, फिर नीचे मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, ये सब क्या प्रोटीन के स्रोत हैं। हमें क्या ये हमें इससे मिलते प्रोटीन का स्रोत है। पादप, ये कुछ पादप स्रोत है और कुछ कौन सा जंतु स्रोत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। जैसे अगर आपको अच्छी प्रोटीन नहीं मिलेगी तो आपको शरीर में थोड़ी वो आ जाएगी रुकावट। विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, पस्तियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। जो विटामिन होती है पास हमारी आँख को, मसूड़ों को, इन्हें स्वस्थ रखती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। देखो जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर कौन से विटामिन डिसॉल्व होते हैं, तो अब एक बार रखो उसके अंदर गई भैंस, BC गई भैंस पानी में, ठीक है। गई भैंस पानी में, मतलब BC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। मतलब ये पानी में डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ से एक ट्रिक समझ गए आप। एक उसमें रखो, देखो फिर मैंने कहा आपको जो वसा है वहाँ क्या, जो फैट है, फैट में घुलनशील के फैट में जो डिसॉल्व होती है विटामिन्स, उनके नाम बताइए आप। इसमें रखो एक कीड़ा जो काट लेता है, क्या है, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन्स हैं जो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। और जो अभी मैं आपको ट्रिक बताइए, यही ट्रिक हमारे पास जो कीड़ा है, ये अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का, ठीक है। जो हमें चैप्टर था इसका केमिस्ट्री का पास पेपर था क्लास 12 का, ये उसको पूछ रखा था कि आप बताएं कि वसा के अंदर कौन से विटामिन घुलनशील है। यहाँ पर उसने एग्जाम उसका वो देखा था, इसका ऑप्शन वो विटामिन ए था, तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ देखते हैं नीचे वाले पे, ठीक। जो मेन जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आयोडीन के कुछ स्रोत है, पालक है, अदरक है। ये फॉस्फोरस के कुछ स्रोत है यहाँ पर, जैसे दूध, लोहे के कुछ स्रोत है भाई, क्या जैसे कि ये कैल्शियम के कुछ स्रोत है, ये जैसे आपको देखा रखे इसके अंदर, ठीक है। दूध हो गया पास, कुछ खनिज लवणों के स्रोत है। अब जो इसके मेन देखते हैं, जो मेन पॉइंट है, अब देखते हैं बस संतुलित आहार क्या होता है। मोस्ट क्या है इसके अंदर, ये संतुलित आहार। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार मतलब जो से भी आप पूरे दिन में खा रहे हो उसको आहार बोलते हैं, खाने को। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य
को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ठीक है, फिर मिनरल्स, फाइबर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, और यही वो बात बोल रहे हैं यहाँ पर। कोई भी पोषक तत्व ने आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुशांश या जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की एक डेफिनेशन देखो, जिसमें आपको सफिशिएंट मात्रा के अंदर वो सभी पोषक तत्व मिले जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, इसके सबसे संक्षेप में ये इसकी परिभाषा है। आगे हम देखते हैं इसमें, अब देखो मेरे पास अभावजन्य रोग। ये क्या है अभावजन्य रोग? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसे भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे सपोज करो, आप कोई खाना खा रहे हो और आपको किसी भी तत्व की उसमें कमी मिल जाती है और ये कमी आपके लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये एक अभाव बन जाता है। एक अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे शरीर के अंदर। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। देखो सपोज करो, अगर आप खाने के अंदर एक अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको एक रोग हो जाएगा और उसके फिर आप उससे काफ़ी लंबे समय तक ग्रसित रहोगे। और अगर आप प्रॉपर वो डाइट्स ले रहे हो जो हमारे पूरे शरीर को चाहिए, तो फिर आपको कोई रोग नहीं होगा। उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। बस हमारी सिंपल सी बात इसका ये मतलब है, हम जो पोषक तत्व लेते हैं, जो हम खाना लेते हैं, उसमें मेन पोषक तत्व होते हैं, उसमें जो कुछ चीज़ तत्व की कमी हो जाती है उससे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति भोजन अपने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। जैसे क्या, अगर हम अच्छी प्रोटीन नहीं लेंगे खाने में तो क्या आपकी वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना हो जाएगा, त्वचा की बीमारी और पैचिस आदि ये हो सकते हैं। अगर हम अपने भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पैचेस आदि हो जाएंगे। यदि प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। जैसे बहुत देखा अपन बच्चे देखे होंगे, बहुत कमज़ोर से होते हैं, पतले से होते हैं, तो उनकी मेन मुख्य जो स्रोत है उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाया, जिससे उनकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाया, उनकी जो बॉडी ग्रोथ है वो रुक गई है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। उनके क्या कुछ रोग फिर कुछ कमियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी दी गई है, 1.3 में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जाती है। देखो जो अभावजन्य रोग है उसमें कैसे हम दूर करेंगे, आपको अपने प्रॉपर डाइट के अंदर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम संतुलित आहार बोलेंगे। अगर आप अपने खाने में वो संतुलित आहार ले रहे हो तो फिर आपको जो अभावजन्य रोग थे वो नहीं होंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं को ये जानने की कोशिश की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। कि देखो जैसे कि आप
नॉर्थ जाओगे, साउथ जाओगे, ईस्ट जाओगे, देखो इनके यहाँ फूड चलन बहुत अलग है, इनका व्यंजन बहुत अलग है, पर उनके पोषक तत्व वो सेम रहते हैं जो एक इंसान को चाहिए। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है और ये वैल्यू को दिखाता है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है आपके लिए। और देखो जहाँ से जो बहुत क्वेश्चंस भी यहाँ से आ गए हैं, देखो यहीं से क्वेश्चंस एक आया था सी टेट के अंदर, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। सी टेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आया था। तो विटामिन ए, ये क्या विटामिन खनिज है, और क्या अभाज्य अभावजन्य रोग, अगर इसकी कमी वापस होगी क्या क्षीणता दृष्टिहीनता, तो आप क्या होगा दृष्टिहीनता हो जाएगी, आपको कम दिखेगा। तो इसका क्या लक्षण क्या हुआ, कमजोर दृष्टि, आँख आपको थोड़ा कम दिखना कम हो जाएगा, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, उसे क्या बोलते हैं। तो हम बोले कि सीधा क्या हुआ, इसके आँख में भाई क्या इसके विटामिन ए की कमी हो गई है, जिससे क्या ऐसे दिख नहीं रहा अच्छे से। विटामिन B1 बेरी रोग, ये क्या है बेरी रोग है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, देखो आपकी मांसपेशियाँ जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी और आपको काम करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी और आप बहुत कम ऊर्जा बचेगी जब आपके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, क्या होता है इसके अंदर स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, जैसे कि आपको मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, जैसे देखो किसी को कोई चोट लग गई है, उसका घाव बहुत समय के बाद भर रहा है, वो जो घाव है बहुत समय के बाद ठीक हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विटामिन सी। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, देखो अगर विटामिन डी की कमी होगी आपके शरीर के अंदर, इससे आपको एक रोग होगा रिकेट्स। और क्या अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, देखो जैसे आपकी जो हड्डियाँ है वो मुलायम हो जाएगी फिर मुड़ जाएगी, तो मतलब क्या आपके बेसिकली आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो, और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, जो मोस्ट है आपके लिए, ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना और इसको अच्छे से पढ़ना। देखो कैल्शियम, अस्थियाँ और दंत से, क्या जैसे आप अस्थियाँ होती है और हड्डियाँ, कमजोर अस्थियाँ दंत से, फिर देखा आपकी हड्डियाँ कमजोर हो गई कैल्शियम की कमी से, ठीक है। आयोडीन क्या आता है, आयोडीन से कौन सा, देखो आयोडीन की कमी हो जाना क्या होता है घेंगा या फिर गोइटर रोग होता है, ठीक है। गर्दन की ग्रंथि का मूल गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, देखो यहाँ एक एडम होता है, वो यहाँ पर क्या उसका फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना, जैसे मानसिक विकलांगता आ जाना, कमजोरी, लोहे में क्या लोहे की कमी अब लोहे अरक्ता होता है, अरक्ता और कमजोर है, इसमें कुछ कमी आ जाती है। देखो ये इसके प्रमुख शब्द, थोड़ा सा इन पर भी ध्यान रखो आप, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके ये शब्द है। जैसे लिखा है संतुलित आहार, हम जान चुके हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। बेरी रोग, जैसे देखा आप इसको भी पढ़ चुके हो, देखो क्या हो ये विटामिन B1 से बेरी रोग आपको होता है। ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, नुकसान, कोई पानी लिक्विड, स्कर्वी, ये भी आप जान चुके हो विटामिन सी कमी से ये रोग होता है। कौन सा स्कर्वी, मंड, क्या होता है मंड, ये भी मंड होता है पास जो काम में आता है, इसका होता है स्टार्च बोलते हैं उसको, विटामिन है, ठीक है। देखो एक ये भी पढ़ लेते हैं सर्टिफिकेट क्या है ये FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है।